नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल सीखो ज्ञान ऑनलाइन में। आज का टॉपिक है हमारा एक्सेल से डिफाइन नेम और नेम मैनेजर का उपयोग करना। आज हम सीखेंगे इसे कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम एक्सेल की स्क्रीन पर। तो ये रही हमारे सामने एक्सेल की स्क्रीन। फॉर्मूला के अंदर नेम मैनेजर डिफाइन नेम। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हमने मान लीजिए मैक्सिमम निकालना है किसी भी लिस्ट में, मैक्सिमम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और जिस रेंज को आप सेलेक्ट करोगे उसको ड्रैग कीजिए ऊपर से नीचे तक और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो वो वहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर शो कर देगा। अगर इसी तरह से अगर हमें मिनिमम नंबर निकालना है तो हम मिनिमम टाइप करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके उसी तरह से ड्रैग करेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे तो मिनिमम निकल जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हमें यहाँ पर क्या है कि ये छोटी सी डाटा लिया हुआ है, छोटा सा डाटा है, कम से कम ये मान के चलिए 8 या 7 रो होंगी और इसके अंदर अगर मान लीजिए रो की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, इसमें 1000 रो हो जाती है, तो उसको ड्रैग करना, बार बार ड्रैग करना मुश्किल है। और हम चाहते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जिससे ये इजीली हम इसको कर पाएँ, हमें ड्रैग ना करना पड़े। तो आज का जो टॉपिक है वो नेम मैनेजर डिफाइन नेम, वो इसी से रिलेटेड है कि आपको बार बार ड्रैग ना करना पड़े और इजी मेथड के थ्रू आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है। हमने क्या करना है, इसको पहले डिफाइन नेम में इसको ऐड कर लेंगे। पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने डिफाइन नेम में ऐड करना है, जिस पे आपने फॉर्मूला लगाना। हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, नेम के अंदर यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, जो टॉपिक हेडिंग हमने यहाँ पे दी हुई है ENG, यहाँ पे ENG। ये इसलिए नाम दिया है ताकि हम इंग्लिश जो टॉपिक है ऊपर हेडिंग है उसी के ऊपर ही फॉर्मूला लगा के हम अप्लाई कर सकते हैं, हमें बार बार ड्रैग करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर हम यहाँ से 78 से इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमें 78 क्या है, एक नंबर है, तो नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिफाइन करेंगे। जैसे ही डिफाइन करेंगे यहाँ पे हमारा टॉपिक यानी कि जो हेडिंग है उसका नाम आ जाएगा, जो भी हमने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है। कमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं और रेफर टू यानी कि वो रेशो दिखा देगा जहाँ से लेके जहाँ तक आपने इसको अप्लाई करना। और जैसे ही हम ओके करेंगे, होगा कुछ नहीं, वो सिंपली उसके अंदर ऐड हो गया है। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे। तो सबसे पहले उसी तरह से इज इक्वल टू, अगर हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब की बार आपको रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो कॉलम के अंदर जो हेडिंग नेम है इंग्लिश, इसको टाइप करना है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ENG। जैसे ENG लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर। अब देखिए हमने ड्रैग नहीं किया, सिर्फ नाम डाला है हेडिंग का और हमारे सामने मैक्सिमम नंबर आ गया। इसी तरह से मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाया, इंग्लिश टाइप किया, ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो इस तरह से देखिए हमने सिर्फ हेडिंग के थ्रू ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि अब हमने हेडिंग के अंदर तो फॉर्मूला लगा दिया, क्या अब मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा हेडिंग्स को? साइंस के लिए जैसे सब्जेक्ट्स की इसकी मिनिमम मैक्सिमम नंबर निकालना है तो फिर मुझे सेलेक्ट करके उसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर मैथ का निकालना है फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें ऐड कर सकते हैं 1 बाय 1, मगर ये भी मेथड लंबा होता जाएगा। मगर हम तो उसको ईजी बना रहे हैं, ईजी वे में करना चाहते हैं। ईजी वे में हो तो गया कि आपने हेडिंग डाली और हेडिंग के थ्रू फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मगर अब सब पे हेडिंग लगाएंगे तो वही लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से। इससे हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करके एक ही बार में उसको इजी वे में फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जिस पे भी आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्शन कीजिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाइए। यहाँ से पूछेगा आपसे
आप क्या लेना चाहते हैं, क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द, कौन सी वैल्यू को लेना चाहते हैं, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से। यानी कि टॉप में जो हेडिंग होंगी वो लेफ्ट से जो भी नाम है, और इस तरह से आप डाउन और राइट साइड से ले सकते हैं, मगर हमने क्या करना है यहाँ से टॉप से लेना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है टॉप पे। जैसे ही ओके करेंगे, यस हो गया ऐड। अब यहाँ पे फॉर्मूला में जाके देखिए वो चारों पांचों चीज़ें इसमें ऐड होगी, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसी चीज़ को अगर हम नेम मैनेजर में जाके देखेंगे तो ये भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वहीं पे वापस जाएंगे जहाँ पे भी आपने फॉर्मूला लगाना है। अब की बार हम क्या करते हैं, एसएस पे लगाते हैं, एसएस पे लगाते हैं, या हिंदी किसी पे भी लगा लीजिए। जैसे हमने मैक्सिमम नंबर निकालना है, ब्रैकेट स्टार्ट की एसएस का, एसएस लिखते ही ब्रैकेट दबाएंगे, एंटर करेंगे, तो उसी तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें बार बार इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसको लिस्ट में ऐड कर दिया है क्रिएट फ्रॉम सेक्शन के अंदर। तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे यूज़ इन फार्मूला, आप किस किस पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किए थे उनके नाम यहाँ पे शो कर रहा है। आप जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से इजी वे में नेम मैनेजर डिफाइन नेम को यूज़ कर सकते हैं विद फार्मूला के साथ, और आपको बार बार ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। और नेम मैनेजर के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट शो कर रहा है। अगर आप किसी को भी डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने किसी को भी एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, वो भी आपके सामने ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेम मैनेजर डिफाइन नेम को यूज़ करना। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।